नमस्कार। हमारे इस ग्रुप में इस सप्ताह में साप्ताहिक भविष्य फल के साथ साथ सप्ताह में पड़ने वाले पर्व भी हम पहले बताते रहे हैं। तो इस सप्ताह में 20 मई को बेनाई की चतुर्थी व्रत आ रहा है और 21 मई गुरुवार को सायं सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और अगस्त ग्रह का अस्त होने का भी रात्रि में 11:13 पे अगस्त अस्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सप्ताह में आपका क्या क्या भविष्य फल रहेगा, किस प्रकार का सप्ताह आप बिताएंगे, तो हम परामर्श के रूप में ये भविष्य फल बताते हैं ताकि ज्योतिष के माध्यम से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी मिल जाए। किसी प्रकार की भ्रामक स्थिति हम नहीं देते। तो सुनिए, मेष राशि, यह सप्ताह आपका मान सम्मान, पराक्रम और आपके द्वारा किए जा रहे कार्य को व्यक्त करने का बहुत अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा होगी। निश्चित रूप से ये कम्युनिकेशन के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ अगर प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं या कुछ दुकान या भवन क्रय करने की या किराए से लेने की इच्छा है तो इस सप्ताह में आप विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। ताकि आरंभ करने का तो समय अभी नहीं है क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, इसमें भजन पूजन कीर्तन श्रवण ये सभी हो सकता है, परंतु यह सप्ताह संतान की चिंताओं से भी मुक्त करेगा। वृषभ राशि, इस राशि में पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा समय है। परिवार के साथ यदि कहीं भ्रमण करने जा रहे हों तो आपके लिए उपयुक्त समय है। वैसे आपकी कही गई वाणी का यश भी मिलेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगा। यदि माता अस्वस्थ है तो उनके स्वास्थ्य के लिए आप जरूर ध्यान रखें। इस समय में उचित उपचार से स्वस्थ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से सप्ताह का उत्तरार्ध उत्तम फलदायक है। मिथुन राशि, इस राशि में आपको मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी। कुछ अच्छे कार्य करने की आपकी मानसिकता बनेगी और धनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कुछ कार्य करने की इच्छा जाहिर होगी और निश्चित रूप से कुछ जल तत्व वाले कार्य आपको करने में इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि कृषि कार्य में या कृषि कार्य की सिंचाई की व्यवस्था के लिए अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो यह सप्ताह उपयुक्त है। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक रूप से संतुष्टिदायक है। पिछले समय से जो व्याधियाँ रही है या परेशानियाँ रही हैं उन्हें कम करने का समय है। इस समय में आपका मनोबल बढ़ेगा। कुछ कार्य करने की क्षमता भी आपको प्राप्त होगी। निश्चित रूप से यह सप्ताह यश और धन दोनों को देने वाला है। कुछ पुरानी रुकी हुई अगर कोई कार्य है तो उन्हें भी सफलता दे सकता है। स्थायी कार्य के लिए भी कुछ खर्च होने की संभावना बनती है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह चंद्रमा शुभ है। आपको लाभ देने वाली स्थिति बनेगी। कुछ कार्य में थोड़ा व्यवधान आ सकता है। यात्रा में अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। अपनी व्यर्थ के व्यय करने की स्थिति बन सकती है। अनावश्यक ज़्यादा खर्च न करें। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपको लाभप्रद रहेगा। कुछ मानसिक रूप से चिंताएं कम होंगी। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अच्छा है। कुछ सरकारी कामकाज अगर अधूरे पड़े हों तो उन्हें पूरा कर लीजिए। यदि रोजगार से संबंधित कोई चिंता है तो उसे भी आप इस समय में हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस समय में आपको यात्रा रोक देना चाहिए, अनावश्यक यात्रा न करें। तुला राशि, आपकी राशि में कुछ धार्मिक खर्च के योग बनते हैं। इस सप्ताह में धार्मिक या मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आप भ्रमण भी कर सकते हैं। भ्रमण से यश भी मिलेगा
और मानसिक रूप से संतुष्टि भी प्राप्त होगी। पिताजी या आपके वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कुछ कार्यों में आ रही रुकावट भी इस समय में दूर होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। वृश्चिक राशि, इस समय में आपको थोड़ा सावधानी का ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक आपका खान पान में भी ध्यान रखें और अनावश्यक कोई भी मानसिक रूप से बर्डन न लें। आपके मानसिक रूप से चिंताएं ज़्यादा रहेगी तो रक्त विकार भी रह सकता है। तो आप थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए और भागा दौड़ी को कम करिए। अनावश्यक यात्राएं रोक दीजिए। आपका इस सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। धनु राशि, आपकी राशि में शुभ फल प्राप्त के योग हैं। कुछ साझेदारों से जो कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य भी आपको सफलता देगा। पत्नी या परिवार वालों की तरफ से भी मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी और कुछ भाग्य से संबंधित कुछ आगामी योजनाएं बनाएंगे जिसमें धन अर्जित करने के योग बन सकते हैं। वैसे ये सप्ताह आपकी योजना के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ आपके विवाद में व्यर्थ विवाद हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा शांत रहेंगे तो निश्चित रूप से विवाद कम होंगे। आपको थोड़ा शांति से अपने निर्णय ले लीजिए और अपने कार्यों में भी सावधानी और सजगता रखिए। थोड़ा विलंब होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको अनावश्यक किसी की सुनना पड़ सकती है और कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी और सजगता रखें। कुंभ राशि, आपकी राशि में संतान का सुख अच्छा रहेगा। संतान के किए हुए कार्यों से आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी तथा कुछ व्यर्थ की जो भागा दौड़ी है वो कम होगी। एक जगह स्थिर रह कर के कार्य करने के आपके जो मानसिक इच्छाएं हैं उसकी इस सप्ताह में पूर्ति होने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थायी कार्य करने की योजना बनाएं, निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ मित्रता के साथ में कोई कार्य करना चाहें तो भी इस सप्ताह में आप निर्णय ले सकते हैं। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मित्रों के द्वारा सहयोग का है। कुछ पुराने मित्र आपको सहयोग करेंगे। इच्छा अनुसार आप सहयोग की स्थिति बना लीजिए। अधिक कर्ज न लीजिए और अधिक बिना कर्ज के कार्य अगर हो सके तो उसी को कोशिश करके करिए। अनावश्यक व्यवधान आ सकता है, ज़्यादा वाद विवाद में न पड़े और अपने नियम से नियमित रूप से कार्य करते रहें। इस सप्ताह में आलस्य करना आपके लिए नुकसानदायक है। इस सप्ताह में छूट गया कार्य सफलता में विलंब देगा और सफलता होने में थोड़ी बाधाएं उपस्थित हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।